जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 33 करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है किसी भी संख्याओं को, कितने भी डिजिट्स के नंबर्स को जो है एक्सपेंड करना सीखे थे, बहुत ही आसान भाषा में। और एक्सपेंड कैसे नंबर्स को किया जाता है, हर चीज को एक एक्सपेंड करते हैं। जैसे हम कल एग्जांपल बताए, रबर लीजिए, रबर को एक्सपेंड करने पर क्या होता है, रबर की साइज जो है बढ़ जाती है, उसी लेंथ बढ़ जाती है, साइज बोली। उसी प्रकार हम यहाँ जो है एक्सपेंड करेंगे नंबर्स को। नंबर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो हम लोग जाने थे, उसका जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं। आज हम लोग जो है उसी एक्सपेंडेड फॉर्म को जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाकर जो है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाकर हम और डिटेल में जानेंगे, जो कंपटीशन लेवल में भी कैसे पूछे जाते हैं। करा है संख्याओं का विस्तार रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। विस्तार रूप को मानक रूप भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिए, एक आदमी का कई नाम होता है, 2-3 भी नाम होते हैं, उसी तरह विस्तार रूप को जो है 2 नाम है। विस्तार रूप को मानक रूप भी कहा जाता है, यानी मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, उसी प्रकार एक्सपेंडेड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। कराए संख्याओं के विस्तार रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, यानी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। कराए क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3, 4 को विस्तार रूप में लिखे, यानी 1, 2, 3, 4 है, इसको विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी हर चीज का फॉर्म, यानी विस्तार रूप लिखते हैं तो उसको जो है कई तरीकों से लिखते हैं। जैसे आप मार्कर है, ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे कर दीजिए, ये भी मार्कर ही है, और ऐसे भी करिए, ये भी मार्कर है, या ऐसे भी कर दीजिए, ये भी मार्कर, ये ऐसे भी करिए, ये भी मार्कर। यानी जो मार्कर का जो है ये, यानी जो है फॉर्म तो यानी मार्कर ही है, लेकिन इसका जो है रखने का सिस्टम जो अलग अलग तरीकों से किए। उसी प्रकार जो नंबर्स को भी जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में 3-4 फॉर्म में लिखते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट हम लोग बताए थे कल, जो अंक लीजिए, पहला अंक लिए और उसके बाद कितने नंबर से, एक लिए एक, और इसके पास कितने नंबर है, डिजिट से 1, 2, 3 डिजिट से जितने डिजिट्स रहते हैं उतने जीरो बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि ये विस्तार रूप जो है स्थानीय मान पर आधारित है, यानी कोई डिजिट्स जो है किस स्थान पर रिप्रेजेंट है उसको बतलाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजार के स्थान पर है, तो हजार के लिए कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं, तो 1000 हो जाएगा। प्लस बीच में देंगे, फिर 2 देंगे, 2 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो। फिर प्लस देंगे, 3 देंगे, और 3 के बाद कितने अंक, 1 अंक, 1 जीरो, और प्लस देंगे और 4 देंगे, 4 के बाद एक भी अंक नहीं, इसलिए जो है छोड़ देंगे, जीरो नहीं देंगे। अब देखिए, हम कल बताए थे वो 1 + 2 + 3 करो, या आपका जो 3 + 2 + 1 करो, दोनों का सम करने पर जो है 6 ही होगा। इसी प्रकार जो है 4 को हम पहले लेंगे, देखिए यूनिट डिजिट पहले लेंगे, इसके बाद जीरो नहीं होता है, प्लस देंगे, 3 के बाद 1 अंक, 3 1 जीरो दे दे, प्लस 2 देके, 2 के बाद 2 अंक, 2 जीरो देंगे, प्लस जो है 1 देके, 1 के बाद 3 अंक, 3 जीरो दे दिए, हो गया। क्योंकि प्लस में आगे पीछे नंबर्स को करने से वो नंबर चेंज नहीं होती है। तो 4 को यहाँ रख दिए, प्लस दिए, 30 यहाँ, प्लस 200 यहाँ गया, प्लस फिर 1000 यहाँ हो गया, तो दोनों सेम है। आप देखिए, बहुत लोग जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भी इसको लिखते हैं। जैसे 1 है, 1 कितने है प्लेस पे है, 1000 के लिए 3 जीरो होते, तो 1 मल्टीप्लीकेशन 1000, क्योंकि 1000 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1000 ही होगा, जो 1000 ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है। प्लस देंगे 2, और 2 के कितने प्लेस पे, 100 की प्लेस, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस देंगे, फिर 3 कितने प्लेस पे, 10 के, तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 4, और ये यूनिट की प्लेस पे, इकाई की, तो 4 × 1 भी कर सकते हैं, या 4 भी कर सकते हैं, यानी दोनों सेम है, समझे। तो 4 ही जनरली लिखते हैं। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 यहाँ रख दिए, प्लस 3 × 10 प्लस ऐसे, क्योंकि 4 का 4, और प्लस देंगे 3 कितने प्लेस पे, 10 के, 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 100 की प्लेस 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 1, और ये 1000 की प्लेस 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे।
यानी आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। जो एग्जाम में जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा जाए तो या तो आपको ये मिलेगा आंसर ऑप्शन में, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा। यानी चारों रूप में आप देखे होंगे नंबर्स को जो लिखने का तरीका आप ये जाने होंगे, ये जाने होंगे, आपको ये मिल जाएगा तो अलबलाइएगा नहीं, क्योंकि जो है नंबर्स को जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात इज द सेम, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करेगा वही आएगा नंबर, तो घबराइएगा नहीं, एग्जाम में धैर्य से बनो। यहां पर देखिए इसको जो बोला है 7006 का एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए, तो 7 दिए और इसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 3 जीरो बैठा दिए, प्लस जीरो, जीरो के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 जीरो देने से यानी 0 0 0 100 भी जीरो लिख दीजिए तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा, इन्हें कि वो हीरो बन जाएगा। प्लस दीजिए जीरो के बाद कितने अंक है, अंक है, 1 जीरो दे या ना जीरो मिलेगा आपको, जीरो ही बैठा दीजिए। या कोई कोई लोग जो है जीरो भी 2-3 लिख देते हैं, तो बात इज द सेम। और प्लस जो है 6 दीजिए यूनिट प्लेस पे, इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं इसलिए भी जीरो नहीं दिए। कोई लोग ऐसे भी लिख देगा इसको, यानी जो 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7000 दैट इज सेम, दिस इज सेम। इसी प्रकार देखिए ये पीछे से बना है 0 प्लस 2, इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, एक अंक दे, 1 जीरो बैठा 0 0, और प्लस फिर देखिए 3 देखिए 3 के बाद कितने अंक हैं, यानी 2 अंक है, 2 जीरो बैठा दिए, यानी क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों इसको भी बनाया गया है, किस तरह 1 दिया है और 1000 से मल्टी, क्योंकि देखिए 1 के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट से 3000 की प्लेस पे, तो 4 जीरो दिया, प्लस जो है 5 इंटू जो है कितने डिजिट, 3 डिजिट थी, तो 3 यानी 1000 दे दिया, प्लस जो है 100 प्लस 10 प्लस यूनिट्स। तो आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। जैसे 10,000 का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है तो 1 देके और 4 अंक के 4 जीरो बैठा दिया, प्लस जो है 0 0 0 0 आप दे दिए, क्योंकि जीरो को कई फॉर्म में कई बार लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते इसको 10,000 दिए ना, क्योंकि 1 देके 1 के बाद कितने जीरो, 4 जीरो है, तो आपका 4 जीरो बैठा दिए, आपका जो है 2 2 4 2 2 4 जीरो बैठा दिए, और उसके बाद प्लस देखिए जीरो है, जीरो के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 3 को जीरो भी देख दीजिए, बात इज द सेम, प्लस जीरो, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दीजिए, प्लस जो है जीरो और आपका 2 जीरो और प्लस जीरो, तो बात इज द सेम, दोनों जो है सेम है। आप देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा। आप देखिए कुछ इधर क्वेश्चन दिया गया 478 का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है दोस्तों, तो 478 का जो है 4 इंटू जो है 100 की प्लेस पे 100 से मल्टीप्लीकेशन, प्लस जो है 7 इंटू 10 से प्लस जो है 8 कर दिया। तो आशा उम्मीद होगा जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मान लीजिए डिजिट दे दिया, ये तो यानी जो है डिजिट्स दे देगा, यानी जो है अंक दे देगा, तो आप कर लीजिएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। यदि आपको जो कोई वेरिएबल लेटर्स दे देगा, वेरिएबल डिजिट्स देगा, जैसे आपको जो है एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, तो नंबर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और एक्स वाई जेड यानी एबीसी से जो भी जेड होता है, ए से जेड तक, वो वेरिएबल कहलाते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। वो हम जानेंगे वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल हमेशा चेंज होता है, वेरिएशन होते रहता है। जैसे आपको कहेगा एक्स वाई जेड का एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे, अरे भाई अभी तक हम लोग तो नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म किए थे, ये एक्स वाई जेड का एक्सपेंडेड फॉर्म हमसे पूछने लगा। अरे भाई एक्स वाई जेड ये कितने डिजिट्स का नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है, इसलिए इसका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ईजी है। एक्स दीजिए वैसे है सेम, और ये कहां दहाई सैकड़ा क्या जान पड़े, यानी जो 100 की प्लेस पे 100 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, प्लस दीजिए और y दीजिए सेकंड डिजिट, इसके बाद कितने अंक, 1 अंक, इसलिए 10 की प्लेस पे 10 से मल्टीप्लीकेशन और प्लस z दे दीजिए, ऐसे भी करिए। या इसको जो x दीजिए और यानी जो कितने की प्लेस 100 के 100x प्लस जो है मल्टीप्लीकेशन 100x प्लस 10y और प्लस जो है z दे सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, z प्लस जो है y इंटू 10 और प्लस x इंटू 100, इसको z प्लस 10y प्लस 100x भी लिख सकते हैं। नहीं समझे, एक बार और समझिए, ये समझिए एबीसीडी का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एबीसीडी का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है ना, तो डी दिया और प्लस जो है आपको जो है क्या दिया 10c, क्योंकि दहाई का स्थान, तो दहाई के लिए 10 है, तो 10c प्लस जो है ये बी दिया और 100 की प्लस 100 बी और प्लस 1000 ए। कहेंगे यहाँ पर ए को पहले नहीं ले सकते, तो एक मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा लगने के लिए रूल्स है, जो हमेशा जो है कांस्टेंट को जो है बाद में लिखा जाता है, सॉरी कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है और वेरिएबल को बाद में। कहेंगे यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है 1D। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए प्लस जो यानी ए और कितने 1000 की प्लेस में ना, यानी जो 1000 ए और प्लस जो है 100 बी, समझे, और प्लस जो है आपका 10c प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं।
आप दोस्तों ये आपको आशा उम्मीद होगा समझ में होगा नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा इनमें से समझ में नहीं आया, या कोई क्वेश्चन होगा एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड, तो आप कहीं का क्वेश्चन हो दुनिया कोई क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म का, डेसिमल का भी हो तो डेसिमल का भी बताएंगे, अभी हम नॉर्मल बता रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। आप लोग एक क्वेश्चन जो है कमेंट करके बताइए, यानी जो है पी क्यू आर को मानक रूप में लिखिए। आखिर मानक रूप क्या? अरे भाई मानक रूप अभी बताए, विस्तार रूप को ही मानक रूप कहते हैं। आप लोग कमेंट करें प्लीज, प्लीज कमेंट मी आंसर क्या होगा। तो आशा उम्मीद होगा ये सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का 2 सेशन आया, 32 पार्ट 33 पार्ट। आशा उम्मीद होगा समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।